राधे राधे। तो दोस्तों, विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं। अब रावण कितना समझ पा रहे हैं, कितना नहीं समझ पा रहे हैं, ये हम देखते हैं। पहले हम चौपाइयों पर दृष्टि डालेंगे, उसके बाद इनका अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। तो चौपाइयां कुछ इस तरह से हैं। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दशानन उठा रिसाई, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। जियसि सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पक्ष मूल तो ही भावा। कैसी नखल असको जगमाही, भुजबल जाय जिता मैं नाई। ममपुर बस तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाय तिनौ कई नीति। अस कई कीन चरण प्रहार, अनुज गए पद बारहि बारा। उमा संत कई आई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। सचिव संग लय नवपथ गयऊ, सबहि सुनाई कहत अस भयऊ। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वस तोरी। मैं रघुवीर शरण अब, जाऊं देहु जन खोरी। तो बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत वाणी मतलब वेदों की, शास्त्रों की और संत जनों की जो वाणी है, उसका जो सार है, उसके आधार पे विभीषण जी ने रावण को समझाने का प्रयास किया। किंतु रावण जो महाअभिमानी है, बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत वाणी, कही विभीषण नीति बखानी, नीति के साथ बखान उसका किया उस वाणी का विभीषण जी ने। तो इसके ऊपर रावण को गुस्सा आ गई और रावण क्या कहने लगा, जियसि सदा सठ मोर जियावा, और मेरे जिया ऐसे तू जी रहा है, और बता कैसी नकल अस को जगमाही, भुजबल जाए जिता मैं नहीं। बता मैंने अपनी भुजाओं के बल से इस ब्रह्मांड में ऐसा कौन है जिसको मैंने जीता ना हो। और ममपुर बसी तपसिन पर प्रीति, सठ मिल जाए नहीं कहूं नीति। और मेरे राज्य में रह के और तपस्वियों पर प्रीति रखता है, सठ मिली जाए इतना का, और जा उन्हीं को जाके सठ नीति समझा। ऐसा कह के अस्कई कीने से चरण प्रहार, और ऐसा कह के रावण ने पैर से प्रहार विभीषण जी पे किया। अस्कई कीने से चरण प्रहार, अनुज गहे पद बारहि बारा। उसके बाद भी विभीषण जी ने, देखो संतों का सील, जिसके हृदय में भगवान बसते हैं उसका सील। विभीषण जी भी योद्धा नहीं थे ऐसा नहीं है, योद्धा थे। उन्होंने युद्ध किया रावण से, राजा थे, भाई थे रावण के, किंतु उन्हें क्रोध नहीं आया। ये उनकी सील की पराकाष्ठा है। अस्कई कीने से चरण प्रहार, अनुज गहे पद बारहि बारा। उसके बाद भी रावण को उन्होंने समझाने का प्रयास किया, तुम पितु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा, कि आप तो मेरे बड़े भाई हो, पिता के समान हो, आपने मुझे मारा ठीक ही किया, किंतु आपका कल्याण भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेने में ही है, भगवान श्री रामचंद्र जी का गुणगान करने में ही है। तुम पे तु सरिस भले ही मोहि मारा, राम भजे हित नाथ तुम्हारा। तो राम जी को भजने में ही तुम्हारा हित है। उमा संत, अब भगवान शंकर जो मूल रूप से माता पार्वती को रामचरितमानस की कथा सुना रहे हैं, वो कहते हैं कि उमा संत का यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। संत की यही विशालता है, यही उनके हृदय की महानता और यही उनका संतत्व है कि वो बुरा करने वाले का भी भला करते हैं। उमा संत का यही बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। और ऐसा कह के फिर विभीषण जी ने कहा कि अब मैंने तो तुमको समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु तुम समझ नहीं रहे। सचिव संग ले नभ पथ गयऊ, सबहि सुनाई कहत भाई। वो अपने मंत्रियों को और अपने खास इष्ट जो उनको चाहने वाले थे उनको लेके और आकाश मार्ग से रामचंद्र जी की तरफ जाने लगे। और जाते हुए उन्होंने ऐसा कहा कि मैंने तो तुमको समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु तुम समझ नहीं पा रहे हो, इसलिए इसमें अब रामचंद्र जी के पास जाने में अब मेरी गलती नहीं है, क्योंकि तुम्ही ने मेरा त्याग किया है। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वस्तुरी। राम जी सत्य संकल्प हैं, वो स्वयं ब्रह्म है। राम सत्य संकल्प प्रभु, सभा काल वस्तुरी, और तुम्हारी सभा जो है वो काल के वशीभूत है। अब इस पे काल मंडरा रहा है, सभा काल वस्तुरी। मैं रघुवीर शरणम जाऊं देहु जनि खोरी, और मैं रघुवीर भगवान की शरण में जा रहा हूं और अब कोई मुझे दोष नहीं देगा। दोस्तों, विभीषण जी को लोग दूसरे अर्थ में लेते हैं, दूसरे अर्थ में समझते हैं, ऐसा नहीं है। विभीषण जी ने स्वयं अपमान सह के, निंदा सह के लंका वासियों की रक्षा की है। रामचंद्र जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, भगवान के अवतार थे। 12 कलाओं से प्रभु ने जन्म लिया था, साकार ब्रह्म ने शरीर धारण किया था रावण को मारने के लिए, ब्रह्मा जी के वरदान की रक्षा करने के लिए। इसलिए भगवान स्वयं मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे, रामचंद्र जी के रूप में। किंतु इसलिए कुछ अनुचित आचरण तो नहीं होता,
उनकी सेना के बानर भालू किसी भी प्रकार का अनैतिक आचरण तो लंका वासियों के साथ नहीं करते, किंतु जिस युद्ध में उनके मित्र मारे गए थे उस युद्ध का बदला लेने के लिए यदि उतनी बड़ी सेना पूरे नगर में एक बार घूम ही लेती तो क्या होता। त्राहिमाम त्राहिमाम, वो हाथ में हथियार रखने वाले तो किसी व्यक्ति को नहीं छोड़ते, किसी राक्षस को नहीं छोड़ते, कुछ ना कुछ तो करते इतने बड़े युद्ध के बाद में। तो उन सब की रक्षा करने के लिए कि रामचंद्र जी तो आखिर जीतेंगे, लेकिन लंका की रक्षा कैसे होगी, लंका खंडहर होने से कैसे बचेगी, लंका के निवासियों की रक्षा कैसे होगी, लंका के उन निवासियों की, उन राक्षसों की जो युद्ध में लड़ने के लिए नहीं आएंगे, उनकी रक्षा कैसे होगी। तो इन सब बातों के कारण विभीषण जी स्वयं निंदा सह के भी भगवान रामचंद्र जी की शरण में जा रहे हैं। अब आगे क्या होता है इसको जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए और अपने 5 मित्रों से कम चैनल अवश्य सब्सक्राइब करवाइए। राधे 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 राधे।